किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो यह आपका अहम है, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं सबके ज़रूरत हूँ तो ये आपका वहम है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुमा अग्रवाल और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के साथ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक धावक की जो बचपन से यही सपना देखता था कि मुझे दुनिया का सबसे तेज धावक बनना है। तो जब वो 12 साल का था, वो बचपन से ही धावक बनना चाहता था। तो उसके माता पिता उसकी ट्रेनिंग भी करवा रहे थे, तो वो हर जगह सफल भी हो रहा था और उसकी खूब मीडिया में चर्चाएं होने लगी। एक बार उसी शहर में एक इवेंट रखा गया। जब वो इवेंट रखा गया तब इस धावक की जो एज थी वो 12 साल थी। तो दो और सेम ग्रुप के 12 साल के लड़के इस 12 साल के लड़के के साथ दौड़ने के लिए आए। वहाँ पे उस शहर के एक बहुत बुद्धिमान प्रोफेसर एज ए चीफ गेस्ट के आए थे। तो इन तीनों ने उनका आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और सीटी बजी और रेस शुरू हो गई। जैसे रेस शुरू हुई, अब सभी को पता था कि कौन जीतने वाला है। तो ये 12 साल का बच्चा जो धावक बनने का सपना देखता था बचपन से, ये जीत गया। खूब तालियां होने लगी, इसका उत्साहवर्धक करने लगे लोग। ये आए, आशीर्वाद ली प्रोफेसर साहब से, और इसका उत्साह इतना हो गया और कॉन्फिडेंस हो गया कि इसने माइक को अपने हाथ में लिया और चैलेंज कर दिया, ओपन चैलेंज कर दिया कि यहाँ पर कोई भी मुझसे रेस कर सकता है। उसके बाद दो और व्यक्ति आए जो इससे रेस करने, लेकिन वो इससे एज में बड़े थे। उसके बाद रेस शुरू हुई, सीटी बजी। जब रेस का फाइनल रिजल्ट देखने को मिला तो ये लड़का फिर जीत गया, 12 साल वाला। अब ये प्रोफेसर साहब के पास गया और कहा, देखा आपने, मैं कितना कमाल का कर दिया हूँ, मैं 12 साल का हूँ, अपने से बड़ों से जीत लिया हूँ रेस। प्रोफेसर साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन कह रहे हैं अगर एक रेस और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। भाई बुद्धिमान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये आसमान में उसका हौसला था। उसने कहा जी हाँ, हो जाए। तो प्रोफेसर साहब ने इसके सामने दो चैलेंज रखे। पहला, एक विकलांग आदमी को जिसे दिखाई नहीं देता था। दूसरा, एक बूढ़ी औरत जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उन दोनों के साथ इन्हें रेस में पार्टिसिपेट किया गया। तो इसने कहा, ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं, ये मुझसे रेस करेंगे। तो फिर रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचे सभी लोग। तीन, एक बूढ़ी औरत, एक विकलांग व्यक्ति जिसे दिखता नहीं है, और एक ये बच्चा जो अभी तक 2 रेस जीत चुका है। ये बच्चा फिर से रेस को जीत लेता है, एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार रेस की कोई ताली नहीं बजाता। इस बार कोई व्यक्ति ताली बजाता ही नहीं है। उसके बाद ये आता है प्रोफेसर साहब के पास, बोलता है मैंने इस बार भी रेस जीत ली लेकिन कोई ताली नहीं बजाई, क्या बात है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक बार जाओ, फिर से उन दोनों के साथ आओ, मतलब उनके साथ आप रेस करके आओ। तो ये बच्चा फिर से जाता है और उन दोनों व्यक्तियों के साथ हाथ पकड़ के एकदम स्लोली चाल से चल रहा है, और ये रेस उसके जीवन की सबसे स्लो रेस थी। और धीरे धीरे जब ये बच्चा उन दोनों के साथ चलता है और जब फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो तालियां बहुत बजती हैं, लगातार बजती रहती हैं। तो ये बच्चा प्रोफेसर साहब से एक प्रश्न पूछता है कि सर ये बताइए, ये तालियां हम में से किस विनर के लिए बज रही हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं, ये तालियां किसी विनर के लिए नहीं बज रही हैं, ये तालियां इस रेस के लिए बज रही हैं जो इतने शानदार तरीके से हुई हैं। तो दोस्तों, ये रेस से आप इसे जीवन की रेस समझ लीजिए। तो जब आप अगर जीवन की रेस में हैं, अगर आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाते हैं लेकिन आपके पीछे कोई नहीं रहता, सब स्टार्टिंग पॉइंट पर रहते हैं, तो आपके लिए कोई ताली नहीं बजाएगा, आपका हौसला जो होगा वो गिर जाएगा। तो
आप ज़िंदगी की रेस में पार्टिसिपेट करिए और उसमें जीतने से महत्वपूर्ण है कि आप उस रेस को कितने शानदार तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अक्सर जो है कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बस आपके जैसा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।